संस्थान आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन अपोजिट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, शहीद पथ, रायबरेली रोड पर स्थित है। विद्यार्थियों और सभी शिक्षकगण और संस्थान के सभी स्टाफ के लिए भारतवर्ष के चंद्रयान 3 के चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के ऐतिहासिक क्षण का लाइव प्रसारण देखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संस्थान आर्यावर्त इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और संस्थान के प्रधानाचार्य, संस्थान के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, संस्थान के प्रबंधक महोदय जी, संस्थान के रजिस्ट्रार महोदय जी और संस्थान के अन्य स्टाफ, शिक्षक और शिक्षिकाएं सभी उपस्थित थे। छात्र छात्राओं के लिए भारतवर्ष के चंद्रयान 3 के चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के ऐतिहासिक क्षण का लाइव प्रसारण देखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने लाइव प्रसारण के माध्यम से चंद्रयान 3 की चंद्रमा के सतह पर सफल लैंडिंग का दीदार किया। जैसे ही चंद्रयान की चंद्रमा से दूरी शून्य हुई, सभी बच्चों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम, वी आर प्राउड ऑफ इसरो, जय हिंद के नारों के साथ जोरदार तालियों के साथ इस गौरवपूर्ण क्षण को खुशीपूर्वक मनाया। सफल लैंडिंग के बाद छात्र छात्राओं ने चंद्रयान के मॉडल के साथ तिरंगा लेकर इसरो एवं भारत वर्ष को शुभकामनाएं प्रेषित की। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इसरो ने इस मिशन का उद्देश्य बताया था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती फॉलोअन मिशन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शन करना है। इसरो ने इस प्रक्रिया को भविष्य के इंटरप्लेनेटरी मिशनों के लिए एक अहम पहलू बताया है। चंद्रयान 3 की विशेषता क्या है? चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित कराता है। इसमें लैंडर और रोवर विन्यास शामिल है। इसे LVM-3 द्वारा SDSC सार श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया जाएगा। सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सवाल। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इसरो ने इस मिशन का उद्देश्य बताया था। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती फॉलोअन मिशन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शन करना है। इसरो ने इस प्रक्रिया को भविष्य के इंटरप्लेनेटरी मिशनों के लिए एक अहम पहलू बताया है। चंद्रयान 3 की विशेषता क्या है? चंद्रयान 3 2 का अनुवर्ती मिशन है, जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है। इसमें लैंडर और रोवर विन्यास शामिल है। इसे LVM-3 द्वारा SDSC सार श्रीहरिकोटा से प्रमोचित किया जाएगा। चंद्रयान 3 में कौन कौन शामिल हैं? चंद्रयान 3 वो रियल लाइफ हीरो जिन्होंने पूरा किया भारत के चांद पर पहुंचने का सपना। उनका नाम है S सोमनाथ, अध्यक्ष इसरो। अगला नाम है S उन्नीकृष्णन नायर, निर्देशक विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अगला नाम है P वीर मुथुवेल, परियोजना निदेशक थे चंद्रयान 3 के। M शंकरन निदेशक हैं। UR राव सैटेलाइट सेंटर हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है?
जो बहुत ही उपयोगी सवाल है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है और रोवर को प्रज्ञान का नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:35 पे हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समयानुसार 6:04 पे के आसपास सफलतापूर्वक उतारा जा चुका है। चंद्रयान 3 में कितना ईंधन इस्तेमाल हुआ? प्रक्षेपण के दौरान प्रणोदन मॉड्यूल में 1696.4 किलोग्राम ईंधन भरा गया था और अब तक जब यह पृथ्वी पर था तब इसने 5 युद्धाभ्यास किए हैं और चंद्रमा की यात्रा के दौरान अन्य 5 युद्धाभ्यास किए हैं। चंद्रयान 3 कैसे सफल हुआ? इसने विक्रम LM को कार्यभार संभालने और अपने बोर्ड, कंप्यूटर और तर्क का उपयोग करके एक अनुकूल स्थान की पहचान करने और चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम बनाया। विशेषज्ञों का कहना है कि मिशन की सफलता के लिए अंतिम 15 से 20 मिनट बेहद महत्वपूर्ण थे, जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग के नीचे उतरा। चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने का क्या फ़ायदा है? चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की भूमिका अहम है। भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रमा की मिट्टी की निकट सतह प्लाज्मा, आयन और इलेक्ट्रॉन घनत्व को मापेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को भी नापेगा। यह मिशन यह पता लगाने में मदद करेगा कि चंद्रमा की मिट्टी पर किस प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। चंद्रमा पर चंद्रयान की 3 तस्वीर खींची। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के कुछ घंटों बाद ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लैंडर विक्रम द्वारा ली गई चंद्रमा की सतह पर पहली तस्वीर साझा की, जिसमें भारतीय तिरंगा भी नजर आया। नीचे उतरते समय तस्वीरें लैंडर के 36वें कैमरे से ली गई थी। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में कितना दिन लगेगा? सवाल 1, कितने बजे लैंड करेगा चंद्रयान? चंद्रयान का मिशन क्या है? जुलाई को लॉन्च कब होगा? अनेकों सवाल छात्रों के लिए यह इसरो ने छोड़ा है और छात्रों को चाहिए कि इसे सावधानी पूर्वक पढ़ें, क्योंकि आपको यह परीक्षा में भी बहुत काम आएगा। भारत का कौन आदमी चांद पर गया है? राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा। लोग पूछते थे, आप भगवान से मिले थे? अंतरिक्ष से लौटने के बाद बुजुर्ग महिलाएं राकेश शर्मा को दुआएं देती थीं। प्रशंसक उनके कपड़े तक फाड़ देते थे जो उनके फॉलोअर्स थे और ऑटोग्राफ लेने के लिए एक दूसरे की होड़ मचाते थे, चीखते भी थे कि मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए। ऐसे थे राकेश शर्मा जो भारत से चांद पर गए थे। चंद्रयान का नाम क्या था? इस मिशन का नाम पहले सोमायान था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर चंद्रयान कर दिया गया। चंद्रयान का अर्थ होता है चंद्रमा सेल्फ। इस मिशन का बजट 615 करोड़ रुपया रखा गया था। चंद्रयान 3 पृथ्वी से कितनी दूरी है? 4 अगस्त अंतरिक्ष यान लगभग 2.6 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, जो इसके चंद्र अभियान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसरो ने 5 अगस्त को 7 बजे के आसपास चंद्र कक्ष सम्मेलन LOI निर्धारित किया है। सभी स्टूडेंट्स के लिए इसरो ने बहुत बड़ा काम किया। इसरो की टीम का बहुत धन्यवाद। और छात्रों के लिए एक सवाल और है कि चांद पर कितने देश और उतर गए हैं भारत के अलावा? भारत के अलावा अमेरिका, रूस और चीन, ये सब भी
चाँद पर पहुंच चुके हैं और अब भारत चौथा देश है जो अंतरिक्ष पे पहुंच चुका है। यह छात्रों के लिए काफ़ी बड़ा सवाल है और आज बहुत बेहद खुशी का दिन है कि चाँद पर भारतीय तिरंगा का झंडा, ध्वज भारत का लहरा रहा है और हमें सभी को मिलकर इसरो की टीम को भारत का धन्यवाद देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।